आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपने क्लास 7 के सिविक्स में एक और नया चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। ये हमारे क्लास 7 के सिविक्स में 6th नंबर चैप्टर है। इसके पहले हम लोग 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोग बात करेंगे मीडिया के बारे में। मीडिया का मतलब, अच्छा, मीडिया वर्ड जब भी आप सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है कि वो जो एक आदमी के हाथ में माइक होगा, किसी से कुछ सवाल पूछ रहा होगा, केवल इतना ही आता है आपके माइंड में। ये मीडिया को मतलब मीडिया वर्ड सुन के इतना ही आता होगा फिलहाल। लेकिन मीडिया का मतलब केवल इतना ही नहीं होता है। हालांकि मीडिया का जो वर्ड आप सुनते होंगे पहली बार तो आपके मन में यही एक इमेजिनेशन बनता होगा कि एक महिला या फिर पुरुष होंगे जिनके हाथ में एक माइक होगा और उनके सामने जनता होंगे, वो उनसे वो सवाल पूछ रहा होगा, है ना। तो मीडिया का पहला तो मतलब हम लोगों के मन में यही आता है। लेकिन मीडिया का मतलब केवल इतना ही नहीं होता है, बल्कि मीडिया का मतलब होता है वो जो आप पहली बार सोचते हैं मीडिया को लेकर वो तो है ही उसमें, उसके अलावा जो आप न्यूज़ देखते हैं रात में वो भी हमारा मीडिया कहलाएगा, ठीक ना। उसके बाद फिर आप देखते होंगे न्यूज़पेपर, पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर भी हमारा मीडिया में ही आता है ना। तो ये सब चीज़, न्यूज़पेपर हो गया, फिर से टीवी हो गया, है ना, फिर से सोशल मीडिया पे भी आप देखिए यूट्यूब वगैरह पे आप लोग कुछ न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं, है ना। तो ये सब भी हमारा मीडिया हो गया। हाँ, अभी आपने अच्छा एग्जांपल दिया, रेडियो भी हमारा मीडिया का एग्जांपल है, ठीक ना। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर मीडिया काम कैसे करता है और मीडिया का होना आज हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये मेरा बेसिक सवाल आप लोगों से ज़रा बताइएगा, क्या मीडिया का होना ज़रूरी है कि नहीं है? बताइए। बिल्कुल ज़रूरी है। यदि नहीं होता तो देश दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है वो हम लोगों को पता कैसे चलता। तो मीडिया का होना आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ेंगे कि आखिर मीडिया क्या होता है, मीडिया का काम क्या है ना। मीडिया आज हमारे समाज में किस तरीके से काम कर रहा है, सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, मीडिया का फ़ायदा किसको मिलता है। तो A to Z चीज़ हम लोग मीडिया के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अपना सबसे पहला इंट्रोडक्शन है इसमें। मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम। मीडियम का प्लूरल फॉर्म होता है मीडिया, ठीक ना। मतलब मीडियम जो है वो सिंगुलर हो गया और मीडियम का प्लूरल क्या होता है? मीडिया। ओके, आगे बात करेंगे अभी हम लोग, समझिए बात। तो ये जो आप देख रहे हैं मीडिया, ये बेसिकली किस वर्ड से बना है? मीडियम से बना हुआ है। तो मीडियम हो गया हमारा सिंगुलर वर्ड और मीडियम से हमारा एक बन गया वर्ड मीडिया, जो कि मीडियम का क्या है? प्लूरल है, ठीक ना। तो ये बात आपको पहले पता होना चाहिए कि जो मीडिया है वो मीडिया किस वर्ड से निकला हुआ है। तो मीडिया वर्ड जो है वो मीडियम वर्ड से निकला हुआ है। थोड़ा सा इसको आपको और ज़्यादा जानना हो तो आप ये जान लो कि मीडियम सिंगुलर वर्ड होता है और मीडिया उसी का प्लूरल वर्ड होता है, बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मीडिया का मतलब होता क्या, आप वो समझो। आप देखो, मीडिया रेफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया का सिंपल सा मतलब होता है वो सब कुछ जिससे आप किसी चीज को देख सकते हैं, किसी चीज को सुन सकते हैं, किसी चीज से बात कर सकते हैं, वो सब का सब हमारा मीडिया ही कहलाएगा। एग्जाम्पल आपको देते हैं तो आपको समझ में आएगा ज्यादा। जैसे टीवी हमारा किसका एग्जाम्पल है? मीडिया का, क्योंकि टीवी में हम लोग बहुत कुछ देखते हैं। उसके बाद न्यूज़पेपर को हम लोग पढ़ के बहुत कुछ जान लेते हैं, तो न्यूज़पेपर भी हमारा मीडिया हो गया। उसके बाद रेडियो में भी हम लोग बहुत कुछ सुनते हैं, समाचार गाना वगैरह सुनते हैं, तो रेडियो भी हमारा एक मीडिया हो गया, है ना। यूट्यूब भी हमारा एक मीडिया है। फेसबुक भी हमारा एक मीडिया है। इंस्टाग्राम वो भी हमारा एक मीडिया है। कहने का मतलब है कि जहाँ से जिस भी तरीके से, जिस भी रूप में आपको कुछ जानने को मिले, कुछ सुनने को मिले, कुछ पढ़ने को मिले, वो सब एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा मीडिया का। एग्जाम्पल आपने देखा ना अभी, टीवी, न्यूज़पेपर, है ना, रेडियो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब हमारा मीडिया ही है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है मास मीडिया। मास मीडिया का सिंपल सा मतलब है कि मीडिया का बड़े लेवल पे होना, मीडिया का बड़े लेवल पे होना, इसी को हम लोग कहते हैं मास मीडिया। इसमें लिखा हुआ है टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर्स आर अ फॉर्म ऑफ मीडिया that reaches millions of people or the masses across the country and the world.
एंड दस दे आर कॉल्ड मास मीडिया। कहा क्या जा रहा है वो समझो। अब जैसे आज के टाइम पे यदि हम लोग देखें तो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये सब ऐसा एग्जाम्पल है मीडिया का जिसका इस्तेमाल आज लगभग करोड़ों लोग करते हैं, है कि नहीं? हाँ, पूरे वर्ल्ड में इसका आज इस्तेमाल होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हर घर तक ये चीज़ आज पहुंच चुका है। यदि किसी घर में न्यूज़पेपर नहीं आता होगा तो फ़ोन तो पक्का होगा, फ़ोन नहीं आता होगा तो टीवी तो होगा ही होगा, टीवी भी नहीं होगा तो रेडियो तो होगा। मतलब कुछ भी उनके घर में आपको ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जिससे उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो यहाँ पे आज जो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर वगैरह है, कहने का मतलब जो मीडिया है वो आज इतना ज़्यादा इस्तेमाल लोग करते हैं, इसी चीज़ को हम लोग कह देते हैं मास मीडिया। मतलब मीडिया का जो इस्तेमाल है आज लगभग हर जगह पे है, हर कोई इसको किसी न किसी रूप में कर ही रहा है। या तो टीवी को देख के कर रहा है, या तो न्यूज़पेपर को पढ़ के कर रहा है, या फिर मोबाइल चला के कर रहा है। तो जब मीडिया का बड़े लेवल पे यूज आप देख रहे हैं उसी को कहते हैं मास मीडिया। क्या डाउट है? रेडियो, टीवी सब मीडिया हो रहा है। हाँ, तो एक इंसान पे मीडिया, क्योंकि इंसान से नहीं, यहाँ पे मशीन का बात हो रहा है बेसिकली। हाँ, आपका कहना सही है कि सर इंसान भी तो एक मीडिया है। बिल्कुल है मीडिया, मतलब एक आदमी भी मीडिया ही है। बिल्कुल, जैसे आप क्या करते हैं, आप कोई चीज़ किसी से सुनते हैं, है कि नहीं, तो वो भी मीडिया ही है। मतलब इंसान भी अपने आप में एक मीडिया ही है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इंसान के बारे में नहीं, जिसके बारे में मतलब इस इंसान के अलावा। लेकिन हाँ, ध्यान रखना इंसान भी हमारा क्या है, मीडिया है। लेकिन हम लोग यहाँ पे इंसान के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे टीवी, न्यूज़पेपर, इन सब के बारे में। तो कहने का मतलब सिंपल सा हो गया, मीडिया का मतलब हो गया जिससे भी आपको, जिस भी चीज़ से आपको कुछ सुनने को, कुछ जानने को, कुछ सीखने को, कुछ पढ़ने को मिले, वो हो गया हमारा मीडिया। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं आपका टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब हमारा मीडिया है। और मास मीडिया का सिंपल सा मतलब हो गया कि आज मीडिया का इस्तेमाल लगभग पूरी दुनिया में हर लोग कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग कह देते हैं मास मीडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है सबसे पहला, अभी तक तो हम लोग बस इंट्रोडक्शन को समझ रहे थे। अगला है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, मीडिया और टेक्नोलॉजी का क्या कोई रोल है? बिल्कुल रोल है। क्या दोनों में कुछ कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन है, क्योंकि देखो आपको बताते हैं इसका कनेक्शन क्या है। आज से 100 साल पहले आप यदि देखेंगे तो हमारे पास उतने बड़े लेवल पे न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सब तो था ही नहीं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह कुछ था ही नहीं। यदि हम लोग बात करें केवल टीवी का, न्यूज़पेपर का, रेडियो का, ये सब उस समय पे क्या था, बहुत कम था। तो लोगों को जानकारी क्या मिलता होगा, कम या ज़्यादा? और वैसी बात है, कम मिलता होगा। मतलब हमारे पास पहले मीडिया का जो साधन है वो बहुत कम था। लेकिन टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी होने की वजह से टेक्नोलॉजी हमारा एडवांस हुआ, जिसके वजह से आज अच्छा टीवी आ रहा है, और वो भी सस्ता भी आ रहा है। रेडियो आ गया, फिर से न्यूज़पेपर आज हर सिटी में आपको देखने को मिलता है ना। अब तो धीरे धीरे गाँवों में भी न्यूज़पेपर आने लगे हैं धीरे धीरे। उसके बाद हर घर में आपको मोबाइल फ़ोन दिख जा रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी होने की वजह से, टेक्नोलॉजी में बदलाव आने की वजह से मीडिया भी ज़्यादा एडवांस हो गया है कि नहीं? लेकिन क्या आज से 100 साल पहले यही हाल था मीडिया का? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ख़राब हाल था, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, तो लोगों को हर जानकारी भी डेली बेसिस पे नहीं मिल पाता था। लेकिन आज देखो आप, दुनिया में कोई भी घटना होता है हम लोगों को घर बैठे पता चल जाता है मोबाइल फ़ोन में। तो ये मीडिया का और टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो खैर देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला, न्यूज़पेपर्स, televisions and radio can reach millions of people because they use certain technologies। मतलब आज के टाइम पे यदि हम लोग बात करें, न्यूज़पेपर हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ये आज लगभग हर दुनिया के हर कोने तक फैला हुआ है। क्यों फैला हुआ है? क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी है। रेडियो में वो टेक्नोलॉजी ऐड किया गया है कि किसी एक जगह से कोई समाचार बोला जाएगा और पूरा दुनिया उसको क्या कर सकता है, सुन सकता है। समझ रही है बात? उसी प्रकार से टीवी में कहीं पे कुछ चलेगा, कहीं पे कुछ घटना हुआ, वो पूरी दुनिया में चल जाता है ना। ये हो गया हमारा। लेकिन न्यूज़पेपर क्या न्यूज़पेपर एक जगह छापेगा पूरी दुनिया में वो चल जाएगा? नहीं, उसको जाने में टाइम लगेगा। जैसे मान लीजिए सपोज करो कोई न्यूज़पेपर अमेरिका में छपा है, उसको इंडिया आने में ही 7-8 दिन लग जाएगा, तो फिर न्यूज़ हमारे लिए पुराना हो गया। लेकिन टेक्नोलॉजी आने की वजह से आज टीवी है हमारे पास, रेडियो हमारे पास, और सबसे बड़ी बात आज हमारे हाथ में फ़ोन है।
तो 1 घंटे पहले क्या हुआ था वो भी न्यूज़ हम लोगों को आज मिल जाता है। पूछो। सर हम लोग वर्ल्ड का बात कर रहे हैं तो आज से 100 साल पहले पूरे वर्ल्ड में मतलब ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज से बहुत पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी था, लेकिन बहुत पुराना टेक्नोलॉजी था। जैसे आज आप देखते हैं कलरफुल टीवी आपके पास, पहले ब्लैक एंड वाइट था। मतलब इंफॉर्मेशन पहले भी था हमारे पास, लेकिन कम था, लिमिटेड था। आज आप देखो आपके पास कितना सारा टेलीविज़न, मतलब उसका चैनल होता है टीवी में, कितने रंगीन प्रकार के उसमें चीज़ें आते हैं। मतलब कहने का है कि इन टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले भी था, आज भी है, लेकिन पहले हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था, आज हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। क्या पहले मोबाइल फ़ोन था इंटरनेट वाला? नहीं, आज है हमारे पास। पूरी दुनिया का न्यूज़ हम घर बैठ के देख सकते हैं। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी में बदलाव होने की वजह से हमारा मीडिया क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है प्रिंट मीडिया। अच्छा, अभी आपने पढ़ा था मास मीडिया। मास मीडिया का मतलब मीडिया आज लगभग हर जगह पहुंचा हुआ है, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब ये मास मीडिया। अगला हमारा है प्रिंट मीडिया। ये देखो क्या है, प्रिंट मीडिया का सिंपल सा मतलब है जो चीज़, जो इन्फॉर्मेशन, जो न्यूज़ छप सकता है, छापा जाता है, उसी को हम लोग कहेंगे प्रिंट मीडिया। तो बताइए क्या चीज़ छापा जाता होगा? न्यूज़पेपर, मैगजीन, है ना, ये सबको हम लोग कहते हैं प्रिंट मीडिया। ध्यान समझना है, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, आर दी प्रिंट मीडिया। तो ये अच्छा, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में आपको क्या मिलता है देखने को? कुछ ना कुछ जानकारी मिलता है, कहीं ना कहीं का समाचार मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ जानने को मिलता है, लेकिन किस रूप में? प्रिंटेड रूप में, वो उसमें छापा हुआ रहता है, प्रिंट किया हुआ रहता है। इसीलिए हम लोग न्यूज़पेपर को, मैगजीन को कह देते हैं प्रिंट मीडिया। ठीक ना, अगला है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब है कि आपको ये प्रिंट किया हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसको देख सकते हैं केवल और सुन सकते हैं। ठीक ना, इसमें एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? टीवी और रेडियो। तो टीवी और रेडियो में कोई चीज़ छपता है क्या? नहीं, बल्कि वो चलता ही रहता है उसमें। जैसे आप टीवी देखोगे तो टीवी में कोई चीज़ छपता नहीं है, बल्कि वो चलता रहता है ना। एक एंकर आते हैं हमारे सामने, न्यूज़ बोलते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सिंपल सा मतलब हुआ जिसमें बेसिकली आप चीज़ों को देखते हैं और सुनते हैं, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन प्रिंट मीडिया में हो गया ये जो चीज़ छपता है और उसको आप पढ़ते हैं, उसको हो गया हमारा प्रिंट मीडिया। ठीक ना, तो प्रिंट मीडिया में एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा टीवी, रेडियो, ये सब हो जाएगा। ठीक ना, अगला है हमारा चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न हेल्प्स मीडिया टू रीच मोर पीपल। ये बात सही है। क्या सही है? देखो, चेंजिंग टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी में लगातार क्या हो रहा है? चेंजिंग हो रहा है। पहले कुछ और जमाना था, कुछ आज हमारे पास कुछ और टाइम है। पहले कुछ और तरीका था, आज कुछ और तरीका है। पहले हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, आज हमारे पास कलरफुल टीवी है। मतलब टाइम के साथ हमारा क्या होगा? टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गया। उसके बाद मशीन भी बदले हैं हमारे। उस समय पे आज से 100 साल पहले आप देखोगे न्यूज़पेपर छापने का जो मशीन होता था, बहुत बड़ा मशीन होता था, और जब वो चलता था ना, खूब आवाज़ करता था। लेकिन आज जहाँ पे न्यूज़पेपर छापा जाता है, वो मशीन बहुत कम आवाज़ में काम करता है और बड़े लेवल में, कम टाइम में ज़्यादा न्यूज़पेपर को वो छाप देता है। तो मशीन में भी बदलाव हुआ हमारा। एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न, मतलब टेक्नोलॉजी भी क्या हो चुका है? आज मॉडर्न हो चुका है। मतलब पहले खटारा टाइप का था टेक्नोलॉजी, आज हमारे पास बढ़िया वाला आ चुका है टेक्नोलॉजी। इन सभी के वजह से हुआ क्या? इन सभी बदलाव के वजह से, इन सभी प्रकार के चेंजेस के वजह से हमारा मीडिया सुधर गया, अच्छा हो गया, और ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाया, है ना। क्या टेक्नोलॉजी में बदलाव नहीं आता तो क्या मीडिया इतने बड़े लेवल तक लोगों तक पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता। ठीक है, आगे। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड द इमेजेस दैट वी सी। मीडिया, मतलब टेक्नोलॉजी में बदलाव होने की वजह से आज आप देखते हैं क्या है, जब आप कोई चीज़ न्यूज़ देखते हैं, कोई न्यूज़ आप टीवी में देखते हैं, तो उस न्यूज़ का फोटो बहुत साफ दिखता है, उस न्यूज़ का आवाज़ बहुत साफ आता है आपके सामने। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले घर घर का आवाज़ आता था, पहले ब्लैक एंड वाइट दिखता था, धुंधला दिखता था। लेकिन आज हमारे पास एक से एक कैमरा से रिकॉर्ड किया जाता है न्यूज़ को, तो हर चीज़ आपको दिखता अच्छा है, आवाज़ बढ़िया आता है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि पहले हमारे पास नहीं था। आगे, टेलीविजन हैज इनेबल्ड अस टू थिंक ऑफ आवर सेल्व्स एज मेंबर्स ऑफ अ लार्जर ग्लोबल वर्ल्ड। मतलब दुनिया में
क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन सब का जानकारी हम लोग घर में बैठ के बस टीवी देख के ले लेते हैं। इससे क्या पता चलता है, इससे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आपस में क्या हो चुका है, एक साथ इकट्ठा हो गया, तभी तो कहीं का न्यूज़ आपको कहीं मिल जा रहा है कि नहीं। तो जब आप टीवी देखते हैं तो हर जगह का न्यूज़ आपको दिखाया जाता है। इसका मतलब है, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया एक हो चुका है, इकट्ठा हो चुका है, और वहाँ पर जो घटना घटा उसके बारे में जानकारी हमको भी मिल रहा है। तो एक अच्छा फीलिंग आता है भाई, किसी कंट्री का न्यूज़ आपको जानने को मिलता है, अच्छा उस कंट्री में ये हुआ वो हुआ। तो आपको जानकारी जब अलग अलग कंट्री का मिलता है तो आप अपडेट रहते हैं चीज़ों को लेके, अच्छा चीज़ है। अगला, टेलीविजन इमेजेस ट्रैवल ह्यूज डिस्टेंसेस थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल्स। मतलब टीवी में जो इमेज दिखाया जाता है, जो न्यूज़ दिखाया जाता है, वो बहुत दूर दूर तक बैठे लोग भी देख लेते हैं, लेकिन इसमें काम करता है इस चीज़ को पहुंचाने में सैटेलाइट और केबल। कहने का सिंपल सा मतलब है कि आप इंडिया में बैठ के अमेरिका का न्यूज़ देख सकते हैं। इसमें मदद करेगा आपको सैटेलाइट और केबल। बेसिकली आप कहना मतलब आप ये समझो, इंटरनेट मदद करता है, समझा ये बात। जैसे आप यूट्यूब खोलो या फिर टीवी खोलो तो आपको अमेरिका का न्यूज़ इंडिया में दिख जाता है। आप कोई टीवी में यूट्यूब को खोलो, यूट्यूब पे कोई न्यूज़ देखो, आपको दिखेगा कि अमेरिका का न्यूज़ आपको टीवी में मतलब आपके फ़ोन इंडिया में दिख जा रहा है। इसमें सिंपल सा काम कौन कर रहा है, इंटरनेट। इंटरनेट आने की वजह से कहीं का भी न्यूज़, कहीं का भी कुछ भी चीज़ आप घर बैठ के देख लेते हैं। ये अच्छा चीज़ है हमारे लिए, है ना। This allows us to view news and entertainment channels from other parts of the world। मतलब दुनिया के अलग अलग कंट्री में कौन सा कार्टून चल रहा है, कौन सा न्यूज़ चल रहा है, वो सब हम आज घर बैठे ही देख सकते हैं अपने इंटरनेट का इस्तेमाल करके, है कि नहीं। बहुत सारे बच्चों में फेमस है कार्टून, वो जापानीज कार्टून है, लेकिन इंडिया में लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं, क्योंकि इंटरनेट हमारे पास है। और इंटरनेट क्या करता है, किसी भी जगह का इन्फॉर्मेशन आपको लाके दे देता है। ठीक है, अगला, टेलीविजन हैज ब्राउट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। टीवी आने की वजह से क्या हुआ, टीवी आने की वजह से ये हुआ कि पूरी दुनिया को हम लोग एक जगह देख सकते हैं। मतलब पूरी दुनिया का न्यूज़, समाचार वगैरह, क्या घटना घटा नहीं घटा, वो सब एक जगह पे देख लेते हैं। मतलब टीवी आने की वजह से और बढ़िया हमारे पास सुविधा आ गया। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया एकजुट हो गया है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं सिंपली कि मीडिया और टेक्नोलॉजी दोनों में सुधार तो हुआ है। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया, मतलब टेक्नोलॉजी हमारा डेवलप किया, तो मीडिया अपने आप डेवलप हो गया, है कि नहीं। तो आज आपको बहुत अच्छा इमेज दिखता है टीवी में, बहुत अच्छा आवाज़ सुनाई पड़ता है, बहुत जल्दी आप किसी भी चीज़ को देख लेते हैं। इंटरनेट हमारे पास है तो पूरी दुनिया हम लोग, मतलब पूरी दुनिया का समाचार, न्यूज़ वगैरह हम लोग एक जगह बैठ के देख सकते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी में बदलाव आने की वजह से ही हुआ है। अगला टॉपिक है हमारा मीडिया एंड मनी, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग समझेंगे कि मीडिया में और मनी में क्या चीज़ है। तो हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।